सर, दिल्ली दौरे पर आप गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता विभाग के पास अमित शाह जी से मिले हैं। क्या बातचीत हुई सर? और भी आपने मुलाकात की है काफ़ी विषयों को लेकर और भी मंत्रियों के साथ। तो किस तरह का दौरा रहा और हिमाचल के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण माना? देखिए, शहरी विकास और सहकारिता दो विभाग हैं जो केंद्र में भी हैं और प्रदेश में भी हैं। और शहरी विकास विभाग में अमृत मिशन है, हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है, फिर हमारी जो है वो DNULM है। ऐसे बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रदेश में चलते हैं और उससे संबंधित जो है वो बहुत सारे जो हैं वो काम केंद्रीय सरकार के साथ रहते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड जो है वो कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के मैं केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी से मिला। उन्हें हमने अपने समस्याएं भी बताई। माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र था जो उन्हें सौंपा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे उसको एग्जामिन करा करके कुछ अपने वित्त मंत्रालय से की चीज़ों में जो है उनको बात करनी है, उस पर जो है वो बातचीत करके जो है उसका समाधान निकालेंगे और हमें उम्मीद है कि हम जो है उसका जो है वो प्रदेश को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है वो सहकारिता मंत्रालय केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है वो प्रारंभ किया है और हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री अमित शाह जी को केंद्रीय स्तर पर जो है वो सहकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। सहकारिता से संबंधित जो है वो कुछ हमारी मांगें थी, कुछ केंद्र ने जो योजना बनाई है उस योजना को हमने हिमाचल प्रदेश में एक अपने नए रूप में जो है प्रारंभ किया है, जो खास करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। फिर हमारी जो है कुछ समस्या यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो लैंड ऑनर नहीं हो सकती क्योंकि सेक्शन 118 जो है लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का, उसके कारण जो है वो बिना परमिशन के ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने जो है वो इस FPOs के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसानों और बागवानों की मदद करने के लिए सोसाइटीज़ को लोनिंग दी जानी चाहिए, उसमें जो है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी के बगैर जो है वो हमको वो मतलब मिल जाए लोन इत्यादि। तो ऐसे जो है कुछ हमारी समस्याएं थी जिनको लेकर के जो है वो सहकारिता मंत्री जी से मिले हैं। फिर हमारा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसमें एक शिमला का जो रेलवे स्टेशन है और वहाँ से विक्ट्री टनल तक जो है हम एक फ्लाईओवर और एक उसमें ही साथ में डक्ट बनाना चाहते हैं ताकि सड़क की जो है थोड़ी चौड़ाई हो जाए और फ्लाईओवर बन जाए तो जो कंजेशन है शिमला का, जिसमें सबसे बड़ा एक ही बोटलनेक जो है वो हमारा रह गया है, उसको जो है वो सुधारा जा सके। उसके लिए मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से उनसे भी मिला हूँ और उन्होंने उनसे यह है कि भी जो उनकी क्योंकि ज़मीन उनकी है जो रेलवे स्टेशन से लेकर के विक्ट्री टनल तक, तो उसमें जो है वो उनका NOC मिल जाए या उस ज़मीन पर हम काम करने के लिए जो है वो ऑथराइजेशन हो जाए। तो उस संबंध में उनसे जो है वो बातचीत हमने की है और मुझे प्रसन्नता भी है कि मेरे शिमला से पहले मतलब पहुंचने से पहले ही उनके निर्देश जो हैं अपने रेल मंत्रालय को मिल गए हैं। जो हमारे अधिकारियों ने यहाँ बताया है उनको रेल मंत्रालय वालों ने जो है वो बातचीत के लिए बुलाया है। तो ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनके बारे में जो है मिलने के लिए दिल्ली गए थे। सर, जो स्मार्ट सिटी की बात की, क्या उम्मीद है कि एक्सटेंशन मिलेगी? नहीं, देखिए काम की एक्सटेंशन है इसमें। जून 2023 में जो है स्मार्ट सिटी का काम पूरा होना है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन और अवार्ड है और अपना जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस है वो 31 मार्च को ख़त्म होनी थी और वो कर दी है हमने भी। वो सारा काम जो है वो समाप्त हो गया है। जितना हो सकता है, जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं वो लगभग हमने जो है वो पूरे कर दिए हैं, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी एक पूरे देश भर का
कमीशन है, 100 सिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो है 1-2 स्थानों के लिए जो है कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती है। ये जो भी निर्णय होगा वो पूरे देश भर के लिए होगा, और उसमें उन्होंने जो है टाइम एग्जीक्यूशन का जो है वो बढ़ा दिया है। पहले वो 2023 तक, जून 2023 तक काम कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए काम चलते रहेंगे। सर, जनमंच भी आयोजित हो रहा है 3 अप्रैल को। काफ़ी समय के बाद ये जनमंच हो रहा है। कोरोना की जो दिक्कतें थी, हालांकि आज सारी कोरोना बंदी से भी हिमाचल सरकार ने लिफ्ट कर दी है, नोटिफिकेशन उसकी हो चुकी है। तो सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है? जनमंच आप सब लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये पिछले 4 वर्षों से लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है जनमंच का आयोजन हो रहा है। कोरोना काल में जो है जब लॉकडाउन था तो उसमें ये नहीं हुआ, बीच में एक आध बार तब भी ये कार्यक्रम हुआ था। अब पुणे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, इसलिए सब स्थानों पर जो है वो जनमंच का आयोजन हो, तो उसकी तिथि जो है वो 3 अप्रैल जो है निर्धारित की गई है। और शिमला शहर में, क्योंकि जितने भी जनमंच हुए हैं अभी तक शिमला ज़िला में, उसमें शिमला शहर में अभी तक केवल एक ही जनमंच हुआ था, इसलिए इस बार जो है वो शिमला शहर की टर्न है और शिमला में भी इस जनमंच का आयोजन होगा। और इसमें प्री जनमंच ऑलरेडी चल रहे हैं जो अधिकारी हमारे आयोजित करते हैं। 3 तारीख को हम इस जनमंच में जो है समस्याओं का निराकरण करेंगे।